हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको हाई स्कूल की क्लास में अनुवांशिकी पढ़ाएंगे। अनुवांशिकी चैप्टर जो है उसको पढ़ाएंगे। तो उससे पहले आप अनुवांशिकी चैप्टर से पहले मैंने आपको कई केमिस्ट्री में फार्मूले बताए हैं, साथ ही साथ मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है। तो वहाँ जाके मेरे वीडियो को देखें। मैं लिंक व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, जिससे आप आसानी से मेरे लिंक के द्वारा जुड़ के यूट्यूब में आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज हम बायो में हाई स्कूल की क्लास में बायो में अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पेपर में इसके आने के चांस इस चैप्टर से कुछ ना कुछ तो 100% आता है, इतना आप जान लीजिए। 100% मैं श्योरिटी लेता हूँ इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो अनुवांशिकी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण की बात कर लें तो ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। जैसे मान लीजिए मैं पहली पीढ़ी हो गया और मेरा बेटा दूसरी पीढ़ी हो गया, तो मुझसे और मेरे बेटे में जो लक्षण गए हैं, मुझसे मेरे बेटे में जो लक्षण गए हैं वो कहलाता है अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिख देंगे जो मैंने बोला। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, मैंने कहा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसको कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। यानी मुझसे मेरे बेटे में जो लक्षण जा रहे हैं, यानी पहली पीढ़ी मैं हो गया, दूसरी पीढ़ी मेरा बेटा हो गया, मुझसे मेरे बेटे में जो लक्षण जा रहे हैं वो कहलाता है अनुवांशिक लक्षण। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अगली जो हेडिंग आती है, वो आती है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इसकी परिभाषा बताओगे? ज्यादा कोई अंतर नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। ये 100% है। देखिए अनुवांशिकता की डेफिनेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाने की प्रक्रिया होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाने की प्रक्रिया शब्द आ गया, प्रोसेस आ गया, लक्षण जाने की प्रक्रिया को ही अनुवांशिकता कहते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे लक्षण, या ऐसे लिख लो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहलाते हैं। अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक लक्षण की क्या डेफिनेशन हुई? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी मुझसे मेरे बेटे में जो लक्षण गए हैं वो कहलाएगा अनुवांशिक लक्षण। और अनुवांशिकता क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अब
अनुवांशिकी के जनक की बात कर लें। ठीक है, पेपर में देखिए जो आता है मैं वही बात कर रहा हूं, घुमा फिरा के कुछ नहीं बात करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनुवांशिकी के जनक। जनक का मतलब होता है पिता। अनुवांशिकी के पिता कौन है? जनक का मतलब है पिता। अब अनुवांशिकी के जो जनक हैं उनका पूरा नाम है गेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? गेगर जॉन मेंडल। मैं यहां लिख देता हूं गेगर जॉन मेंडल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है अनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं? तो गेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और इन्होंने किस पौधे पे अपना प्रयोग किया? इन्होंने मीठी मटर, किस मटर में? मीठी मटर के पौधे पर, मीठी मटर के पौधे पर, मीठी मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। और मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आ जाता है पेपर में। अनुवांशिकी के जनक कौन है? गेगर जॉन मेंडल। और मीठी मटर किस पौधे पर प्रयोग किया? मीठी मटर पर। और मटर का जो मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ये मैं लिख देता हूं यहां पे, वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। वैज्ञानिक नाम मटर का जो नाम है वो पाइसम सेटाइवम है। अब देखिए गेगर जॉन मेंडल ने अपने 3 नियम दिए। गेगर, अच्छा पहली चीज तो मेंडल ने मटर के ही पौधों क्यों चुना? और कोई पौधा नहीं चुन सकते थे? और भी तो कोई पौधा चुन सकते थे। तो ऐसा नहीं था, मेंडल ने और भी पौधों को चुना। अपने बगीचे में, अपने बागवान में और भी पौधों को चुना। परंतु जो मटर की फसल होती है वो आप जैसे अपने, आप देखिए जो खेती करने वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि जैसे पेपरमिंट की खेती लोग क्यों करते हैं? क्योंकि पेपरमिंट की खेती 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। उसी प्रकार मटर की फसल जो होती है वो 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। जल्दी उसके हमको क्या कहते हैं डिसीजन से, और जल्दी हमको फल मिल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था मटर के अंदर जो बीजों की संख्या थी वो 5-6 थी, 5 से 6 7 ऐसी संख्या थी। तीसरा कारण था मटर के जो बीज थे वो समान रूप से नहीं थे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, कोई छोटा था कोई बड़ा था। ठीक है, साथ ही साथ मटर का जो पुष्प था वो द्विलिंगी था। द्विलिंगी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब एक ही पौधे में फीमेल भी हो और मेल भी हो, इस तरह का साइन बनता है। इस तरह का मतलब फीमेल और मेल जब दोनों ही एक साथ एक ही पौधे पर हो तो जान जाइएगा ये उभयलिंगी कह सकते हैं हिंदी में, या बाइसेक्सुअल इंग्लिश में कह सकते हैं, या हिंदी में द्विलिंगी भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? अनुवांशिकी के जनक गेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने किस पौधे पे अपना प्रयोग किया? मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना? क्योंकि मटर की फसल 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाती है और इसमें बीजों की संख्या जो है वो 6 से 7 है, और भी ज्यादा हो सकती है, और कोई बीज छोटा है और कोई बीज बड़ा है। और साथ ही साथ मटर का पुष्प कैसा होता है? कैसा? द्विलिंगी होता है। ठीक है, तो ये अगर आ जाता है पेपर में तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। अब मेंडल के नियम की बात कर लें हम यहां पर। मेंडल के नियम। अब देखिए मेंडल ने टोटल जो नियम दिए हैं अपने वो 3 नियम दिए हैं। ठीक है, और इसका जो तीसरा नियम है वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी कम कहा जाए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उतना ही है। ठीक है, वही नियम सबसे ज्यादा आता है। मगर हमें क्या करना है? हमें तो सब कुछ पढ़ना है।
हमें कोई चीज इंपॉर्टेंट होती ही नहीं जीवन में। हर एक चीज जो इतना पढ़ो, अच्छा पढ़ो और कंप्लीट नॉलेज पूरा लो। ठीक है, तो मेंडल के 3 नियम है। पहला जो नियम आता है वो आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो इतना जान गए। मेंडल ने अनुवांशिकी के पिता मतलब जनक कौन कहे जाते हैं? गेगा जॉन मेंडल। किस पौधे पर प्रयोग किया? मीठी मटर के पौधे पर। कैसा वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, उसका पुष्प। साथ ही साथ मटर के अंदर जो बीजों की संख्या है वो 5 से 6 होती है। इसकी फसल 3 से 4 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई बीज छोटा और कोई बड़ा होता है। मेंडल के टोटल कितने नियम हैं? 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आज हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे। तो प्रभाविता का नियम पढ़ने के लिए हम यहां पर डाल लेते हैं। यहां पे मैं डाल लेता हूं। पहला नियम पढ़ेंगे। हाँ, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? तो लिखेंगे हम प्रभाविता के नियमानुसार प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। ठीक है, प्रभाविता के नियमानुसार प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। यानी कहने का मतलब है कोई बलवान व्यक्ति है और एक कमजोर व्यक्ति है, तो बलवान व्यक्ति क्या करेगा? उसको लड़ाई में हरा देगा। यानी प्रभावी लक्षण मतलब जो होगा वो अप्रभावी लक्षण को उठने नहीं देगा, उसके लक्षण को दबा देगा। ठीक है, अगर इसके एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक लंबा पौधा ले रहे हैं। लंबा पौधा और उसका क्रॉस जो कराएंगे वो हम कराएंगे बौने पौधे से। बौना पौधा और पी पीढ़ी में कराएंगे। किस पीढ़ी में? पी पीढ़ी में। पी पीढ़ी का मतलब होता है जनक पीढ़ी। जनक का मतलब पेरेंट। ठीक है, लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित कर लेंगे और बौने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित कर लेंगे। अब इनके बीच जब क्रॉस कराएंगे तो आप देखोगे तो क्या देखोगे? 4 तरह के लक्षण प्राप्त होंगे। देखो कैपिटल टी, अब जैसे देखिए करते क्या, आप गुणा करना जानते हैं? 22 गुणे 22 का गुणा करके कैसे दिखाओगे? पहले एक बार 2 का इन दोनों गुणा करोगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इनका किया। अब इससे इन दोनों गुणा करोगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो इस तरह गुणा करना है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहां तो संख्या है नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से देखिए इस टी का, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इस टी से कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब ये जो है ये प्रभावी लक्षण है।
जो लंबा पौधा है वो प्रभावी लक्षण है, और ये कैसा लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। तो भैया हमको कहीं और पी पीढ़ी के बाद जो पहली पीढ़ी आती है वो आती है F1 पीढ़ी। कैसी पीढ़ी आती है? F1 पीढ़ी। ठीक है, अब आप हमें ये बता दो, कहीं पर बौना पौधा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जितने भी दिख रहे हैं ये सभी संकर लंबे हैं। संकर लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे, संकर लंबे, सभी संकर लंबे। यानी कहीं पर आपको बौने का, लंबे के अलावा कहीं बौना दिख रहा? नहीं दिख रहा है। तो इसने क्या किया? लंबे पौधे ने बौने पौधे के लक्षण को क्या किया? दबा दिया। प्रभावी लक्षण ने अप्रभावी लक्षण को क्या किया? दबा दिया। यही प्रभाविता का नियम है। ठीक है, इसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात होता है, तो भाई फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात क्या होता है वो देख लीजिए। हम लिख देते हैं यहां पर जीनोटाइप अनुपात, वो होता है 3:1। जीनोटाइप का मतलब होता है जो हम अपनी आंखों से ना देख पाए। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो जीन है उसके द्वारा हम गिन के बताएं। ठीक है, वो अनुपात। और फिनोटाइप क्या होता है? जैसे मैं देख लूं कि ये लाल पुष्प है, ये सफेद पुष्प है, मैं देख के बता सकता हूं। ये लंबा पौधा है, ये बावना पौधा है, ये मैं देख के बता सकता हूं। परंतु आप जीन को कैसे जानोगे? आपके शरीर के अंदर जो गुणसूत्र हैं उनके अंदर, आप ऐसे समझ लो एक माला है मोतियों की, वो पूरा डीएनए है, गुणसूत्र है, और उसमें जो एक आपका दाना है मोती का, वो है आपका क्या? जीन। यही जीन क्या करता है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभाविता का नियम क्या है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिया? लंबा पौधा, बौना पौधा। लंबे पौधे को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया और बौने पौधे को स्मॉल टी से। कैपिटल टी को प्रभावी लक्षण और स्मॉल टी को अप्रभावी लक्षण। जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख दिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख दिया, फिर इस टी का काम खत्म। इसका देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख दिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख दिया। सभी कैसे पौधे हैं? संकर लंबे पौधे हैं। ठीक है, ये पी पीढ़ी है। पी पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आएगी F1 आएगी, इसके बाद जो पीढ़ी आएगी F2 आएगी, इसके बाद जो आएगी F3 आएगी, यानी फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। और इसका जीनोटाइप अनुपात कितना है? 3:1। इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही काफी है। आज हम आपको प्रभाविता का नियम ही बताएंगे, यहीं तक बताएंगे। कल मैं आपको पृथक्करण का नियम बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपने आनुवांशिकता, आनुवांशिकी लक्षण, मेंडल के जनक और साथ ही साथ मेंडल के नियम के बारे में जाना और मेंडल के पहले नियम को जाना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। इसके लिए धन्यवाद, और इसको कॉपी में नोट करें और दिखाएं मुझे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो कमेंट कर सकते हैं आप हमें।